अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब हो गया है सहरी का टाइम और आप उठ गए थे सहरी में। तो आप A few moments later. लेना आपको ये काम जैसे मैंने किया था। ये खजूर ले लेना है, इनकी गुठली भी निकाल लेनी है और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट लेने हैं। तो उस ड्राई फ्रूट लेके इनको सॉक कर देना, ओवरनाइट इनको भिगो के रख देना है। और फिर जब ये भीग जाएंगे और इनको भिगो देना है अच्छे से। फिर जैसे आप उठेंगे तो आप सहरी में, तो मैं उठी गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बजे उठी थी मैं। इनका सभी सारे मुसलमान उठे हैं और सबको बहुत बहुत मुबारक हो पहला रोज़ा। तो फिर मैं उठ गई। सबसे पहले मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और मैंने वितर छोड़ दिए थे, मतलब जब इशा की और तरावियाँ पढ़ी थी तो वितर छोड़ दिए थे, क्योंकि तहज्जुद में बहुत बड़ा सवाब है। और सवाब तो है ही, और है ना, अल्लाह ताला हमें मौका भी दे रहा है मतलब तहज्जुद में उठने का। वैसे कहाँ उठते हैं इस टाइम, तो गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। और अल्लाह पाक जिसे चाहता है वो ही उठता है, वो ही पढ़ता है नमाज। वो भी कभी कभी पढ़ ली, लेकिन कंटिन्यू 1 महीने। तो ये तो कीमती वक्त हमें रमज़ान में मिला है, और जबकि इसकी 70 गुना ज़्यादा सवाब है इस चीज़ का। तो हमने फिर तहज्जुद नमाज़ पढ़ी, वितर पढ़े, 2 नफिल पढ़े, और फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने ये जो सौक किया था, ये रात को, ये मैंने सोने से पहले सौक किया था। ये मैंने सहरी में नहीं किया था, सहरी में तो सिर्फ इनको पीसा था। तो फिर ये सारे ड्राई फ्रूट ले लेने हैं और अलग से एक कटोरी में चिया सीड 1 चम्मच ही भिगोने हैं, ज़्यादा नहीं भिगोने। 1 चम्मच ही, इतने सारे हो जाएंगे। ज़्यादा भिगोगे तो ये बहुत सारे हो जाएंगे, तो इसलिए इन्हें थोड़े ही भिगोना है। तो थोड़े से भिगो के इन्हें पानी में डिप करके रख देना है, इन्हें भी थोड़े से। तो इससे ये फूल जाएंगे। और इनका चिया सीड का तो बहुत ही बेनिफिट है, सबको ही पता है आजकल। तो चिया सीड के इतने बेनिफिट है, आपकी कब्ज़ हो, कमज़ोरी हो, मतलब थकान सी रहती हो, वेट लूज़ की प्रॉब्लम हो, तो आप ये पी सकते हैं। तो ये बस मैंने भिगो दिया था। और फिर उस उठने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, फिर मैंने ये ड्रिंक बना ली थी, क्योंकि पहली सारी सहरी है, रात को भी सबने देर से खाना खाया था। तो पहली सहरी में तो कहाँ खाया जाता है, कम ही खाया जाता है, इतना नहीं खाया जाता। तो बस इसलिए मैंने ये शेक ही बना लिया था और पी लिया था। और ये मेरे छोटे वाले चुन्नू मुन्नू भी उड़ गए थे, अदल सुहान, और इन्होंने तो चोकोस देख लिए थे। बस इन्होंने चोकोस पिया, पता नहीं क्यों हमारी चाय फट गई। 2000 years later. फजर की नमाज़ पढ़ के सो गए थे। फिर हम उठे, सफाई करी, नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, क्योंकि हम उठे थे 12 साढ़े 12 बजे उठे थे हम। और फिर हमारे यहाँ पे आ गए थे मटर, हमें बनाए थे मटर चावल और नहारी। तो ये कह रहे थे बिरयानी बना लो। हम कई दिन से बिरयानी मतलब कल भी खाई थी, परसों भी, 2-3 दिन से रोज़ बिरयानी खा रहे हैं। तो बिरयानी का मन नहीं कर रहा था, मटर पुलाव का मन कर रहा था। रोज़ों में तो चावल का इतना दिल करता है, कुछ ना हो बस चावल हो। तो बस हमने चावल बना लिए थे। और ये मैंने मटर भिगो दिए थे सहरी में ही, जब आप फजर की नमाज़ पढ़ के लेटी थी ना, मैं जब भिगोती थी मैंने, तो इससे अच्छे से फूल गए, मतलब 8-10 घंटे हो गए थे। तो फिर मैंने इनको उबाल लिया था हल्दी और नमक डाल के। तो इसकी चाट की मैं इसलिए बनाऊंगी, मैं इसकी रगड़ा पीटली चाट, जो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो आज पहला रोज़ा था, तो इसलिए आज मैंने पकौड़ी भी बना ली थी और ये भी बना रही थी। लेकिन मैंने आज से ये बोला है, भाई देखो, चाहे सालन 2-2 बनवा लो, मतलब हेल्दी चीज़ें खा लो। ये पकौड़ी और ये ना इतनी नुकसान देती हैं, और इतना तेल भी पीती है, और इतना गैस भी फूकता है, और इतना टाइम भी बर्बादी होती है, क्योंकि असर के टाइम से लग जाते हैं। जो इबादत का टाइम है, जो दुआओं का टाइम है, वो हम चूल्हे पे सारा है ना ज़ाया कर देते हैं। जबकि हमें फ़ोकस खाने पीने पे नहीं, हमें इबादत पे करना है, हमें पढ़ना है, और हमें मतलब ज़िक्र करना है। लेकिन हम तो नमाज़ भी उसकी असर की भी ऐसी पढ़ेंगे उल्टी सीधी। गैस पे हमारे चावल रखे हुए, 2 सीटी आ गई, 3 सीटी आ गई। नहीं, ये काम तो 12 महीने का है, लेकिन अल्लाह ताला ने 1 महीना हमें इसलिए दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत कर सकें। तो बस मैंने आज से सोचा है, मैं आज तो मैंने बना दी। अब ना मैं पकौड़ी बनाऊंगी, और ना मतलब ये ऐसी है, ये चीज़ नहीं बनाऊंगी फ्राइड वाली ज़्यादातर। ये मतलब बनाऊंगी तो हेल्दी चीज़ें बनाऊंगी, जैसे चिकन हो गया, फ्रूट का ये खाओ, ये चीज़ें खानी चाहिए, ये जो नुकसान ही देती है। क्योंकि हमारा मैदा खाली होता है, सारे दिन हम है ना फास्टिंग होती है हमारी, रोज़ा होता है, फिर हम एकदम से ये इतनी हैवी चीज़ें खा लेती हैं, तो गैस बन जाती है, वॉमिटिंग लग जाती है, और इतने चक्कर से आने लगते हैं। नहीं तो इसलिए भाई इस चीज़ को हमने अवॉइड किया। तो फिर ये रगड़ा पे फिर ये मैंने बनाई थी यहाँ पर ये सौंठ लाल चटनी, खट्टी मीठी जो होती है, तो ये मैंने बनाई थी। इसके लिए मैंने इमली को भिगो दिया था थोड़े गर्म पानी में, और फिर मैंने उसका प्लम निकाल लिया था, उसका गूदा अच्छे से निकाल लिया था। हाथ से ही निकलता है, देखो भाई देसी लोग हैं हम, तो हाथ से ही निकालेंगे।
तो ये निकालने के बाद मैंने इसको पकने रख दिया था और जब इसमें बॉईल आ गए थे तो मैंने इसमें गुड़ डाल दिया था। थोड़ा सा ही डालना है गुड़, ज़्यादा नहीं डालना। और जब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें थोड़े से बेसिक मसाले डाल देने, कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और चाट मसाला और थोड़ी सी सौंफ, ये डाल के इसको बस थोड़ा सा पका देना है। मतलब ये थोड़ी सी थिक हो जाए इतनी पकाने है इसको 5 मिनट के लिए। अच्छा जी, तो ये हमारी पक गई थी और मैंने पहले से ही ना टिक्की फ्रोज़न करके रख रखी थी। तो उन टिक्की को भी मैंने फ्राई कर लिया था, बस इनको फ्राई करना था। तो मैंने तेल लिया था और पैन लिया, उसमें तेल डाला, गरम करा और बस इसको अच्छे से मैंने सेक लिया था कम ही ऑयल में। तो जो मैंने ये चने वो बनाए थे छोले, जो ये मटर होते हैं, जो ये छोले कुलचे वाले के पास भी होते हैं ये वाले, तो इनको मैंने उबाल लिया था। फिर मैंने इसमें जब ये उबल गए थे अच्छी तरह से, मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ और इमली का गूदा वो डाल दिया। तो उससे ना खट्टा मीठा बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़े के लगेंगे, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। और रमज़ान की आपकी क्या क्या तैयारी चली है, मेरा मानना तो ये है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों की मदद करें, अपने खाने पीने पे इतना फोकस मत करें कि हाँ ये पकाना है, ये पकाना है। रमज़ान हमें दिए हैं अल्लाह ताला ने, लेकिन रमज़ान हमें खाने पीने के लिए नहीं दिए अल्लाह ताला ने, हमें ये इसलिए दिए हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत कर सकें और लोगों की मदद कर सकें, लोगों को खिला सकें। ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा वो करना है तो लोगों के घर में राशन डलवा दें, मतलब इस तरह से नेकी ज़्यादा करें। लेकिन हमारे घर की ख़वातीन और हमारी औरतें बस खाने पकाने में लग जाती हैं, चाहे नमाज़ भी छूट जाए बहुत सी, अल्लाह मेरी तो अल्लाह माफ़ करे। बहुत सी लेडीज़ तो खाने पकाने के चक्कर में नमाज़ भी छोड़ देती हैं, जबकि नमाज़ सबसे पहले नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो फिर मैंने एक प्लेट ले ली थी और ये टिक्कियों को फैला लिया था और जो मैंने चाट बनाई थी उसको भी अच्छे से इस पर फैला दिया था। और फिर इसमें यहाँ पे मैंने खट्टी हरी चटनी जो होती है तो ये फैला दी थी। और फिर ये जो मैंने सॉस बनाई थी ये फैला दी थी इसको अच्छे से। आप कम या ज़्यादा जितना भी आपको डालना अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे तो ये ज़्यादा पसंद है तो मैं तो इसलिए ज़्यादा ही डालूँगी। तो फिर मैंने इसमें ऊपर से डाली थी थोड़ी सी प्याज भी मैंने इसमें कट करके डाल दी और थोड़ी सी मैंने इसमें नमकीन डाली थी, क्योंकि उससे अलग ही खट्टा मीठा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत मज़े की लगेगी उससे। तो ये डाल दी थी मैंने और ऊपर से फिर मैंने इसे प्याज से गार्निश किया था और बस हमारे रगड़ा पेटीज बन के तैयार थी। अच्छी लग रही थी, बहुत ही मज़े की लग रही थी। चीज़ें तो देखो अच्छी लगती हैं, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें रमज़ान में दिल भी करता है। लेकिन हाँ बना लें, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ना बनाए, लेकिन ज़्यादा फोकस ना आप अपनी इबादत पे रखें, कुरान में रखें, क्योंकि इस टाइम तो वैसे ही आदमी थकान सी हो जाती है, सर की बात तो पेट भी ऐसा अंदर को चला जाता है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ हो गया था रोज़े का टाइम और हमने लगाया दस्तरखान और माशाल्लाह सबके साथ हमने किया रोज़ा इफ्तार अपने घर वालों के साथ। और ये छोटे वाले तो बस अफ्तारी बनते बनते ही खा जाते हैं। और हमारा एक दाढ़ का रोज़ा है। अल्लाह ताला रमज़ान सबको सेहत दे। और बस फिर रात को हमने बनाए यहाँ पे ये नहारी बनाई थी, क्योंकि उसमें भी खाना था सहरी में, और रमज़ान में तो चटपटे खाने का दिल करता है, तो इसलिए हमने सहरी भी बना ली थी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।